मैं आज दो तीन पॉइंट्स सबके सामने लेकर आना चाह रहा था और क्लैरिफिकेशन भी करना चाह रहा था। फर्स्ट, मुझे कल जब बैंगलोर का ट्रेन निकला उसके बाद मुझे चेन्नई, हैदराबाद, केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी नोएडा की तरफ से, हरियाणा की तरफ से बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएं। तो मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, हमारे बहुत लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं, पंजाब में फंसे हुए हैं, नोएडा में, हरियाणा में फंसे हुए हैं और उनको खबर मिला है कि दिल्ली से ट्रेन अगरतला आएगा, लेकिन उनको हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यूपी, ये जो आसपास के स्टेट है, उनको ये मालूम नहीं कि उनको वहाँ से पास कैसे मिलेगा कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ का प्रशासन कोई कह रहा है कि जब तक आपका पास त्रिपुरा के गवर्नमेंट नहीं देगा तो वो हरियाणा से दिल्ली नहीं पहुँच सकता, हिमाचल से दिल्ली नहीं पहुँच सकता, पंजाब से दिल्ली नहीं पहुँच सकता, नोएडा से भी दिल्ली नहीं पहुँच सकता। तो इस पर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये क्लैरिटी आए, क्योंकि हेल्पलाइन में फ़ोन लगा रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वेबसाइट जाने के लिए, मैं भी खुद वेबसाइट गया, मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या सिस्टम है। तो अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो एक आम वर्कर जो रेस्टोरेंट में काम करता है, जो वेटर का काम करता है, जो सिक्योरिटी का काम करता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको इतना मालूम नहीं है, वो कैसे मालूम करे। इसके लिए अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का क्लैरिफिकेशन मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि ये जो बैंगलोर से जो ट्रेन गया था वो फ्री था। अब जो दिल्ली से, जो चेन्नई से, जो अलग अलग जगह से जो ट्रेन जाएगा वो क्या फ्री होगा या उसको उसके लिए टिकट हमारे लोगों को खरीदना पड़ेगा। ये अगर गवर्नमेंट थोड़ा क्लैरिफाई कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए जवाब उनको नहीं दे सकता हूँ। तो अगर गवर्नमेंट उसमें, और ये वेबसाइट में क्लैरिटी नहीं, अगर आप लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ये बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो ट्रेन अब चलेंगे उसके लिए हमें टिकट खरीदना पड़ेगा या ये टिकट फ्री है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी IRTC का वेबसाइट में, जहाँ से टिकट आप IRCTC की टिकट जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, मैं वहाँ गया था और जब मैं वहाँ गया था तो उसमें भी वेबसाइट डाउन है। कोई कह रहा है कि 4 बजे के बाद से ठीक से चलेगा। तो अगर ये गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर दे तो सबके लिए आसान रहेगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। मैं और एक अपने तिपरासा लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो मेरा तिपरा मोथा है, जो आपका बुबागरा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं ऑपोजिशन के साथ भी नहीं हूँ। मेरा तिपरा मोथा न्यूट्रल है। हम सिर्फ तिपरासा के साथ है, आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं तिपरासा कहता हूँ मैं सबको लेकर काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट के लिए आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ और मैं ऑपोजिशन का काम भी नहीं कर सकता हूँ जो अपना खुद का राजनीति कर रहा है। हमारा तिपरासा मोथा का सिर्फ एक काम है, तिपरासा लोगों को जहां तक हमारा क्षमता है वहां तक अपने तिपरासा लोगों का सेवा करना। अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि व्हाट आर वी डूइंग टू हेल्प आवर पीपल इन द लास्ट 10 days। फर्स्ट, वी हैव इन शॉर्ट, जो मिजोरम से आ रहे थे उनका पेमेंट हमने थोड़ा अपना तरफ से किया है। हमारे बहुत लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग अप एंड कंप्लेनिंग, जैसे कि बैंगलोर में कंप्लेंट्स आया है, हैदराबाद में कंप्लेंट्स आया है, चेन्नई में, गुवाहाटी में, शिलोंग में भी आया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये दिनेश देव वर्मा हो, नाचो रियांग हो, डेविडा रियांग हो, हमारी जमतिया हो, विभाष देव वर्मा हो, अपना राजू हो गुवाहाटी से, सब लोग काम कर रहे हैं। आप वो
ये जो काम आपका खुद का एमएलए को करना चाहिए, जो आपके गवर्नमेंट को करना चाहिए या आपके एरिया के लीडर को करना चाहिए, ये काम ये लोग कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं अपने तिपरासा जाति दोफा के लिए। तो इनको आप आरोप मत दीजिए, ये अपने काम को छोड़कर आपके लिए काम कर रहे हैं। अब मिजोरम से जो बस आया है, वी हैव हेल्प्ड को स्पॉन्सर उनका खाना, उनका रास्ता का। पूना से बस निकला है, पूना से जो बस निकला, बहुत लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको क्रेडिट लेना तो लेने दीजिए, लेकिन पुणे के स्टूडेंट्स लोग ने ही ये किया है और मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा फाइनेंशियल डोनेशन दिया और अब लोग त्रिपुरा आ रहे हैं, 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा बात है। त्रिपुरा मोथा ने भी हेल्प किया है, स्टूडेंट्स ने खुद हेल्प किया है। वेस्ट बंगाल से एक बस निकला है, वहाँ में भी एक गैप फंडिंग था। त्रिपुरा मोथा ने डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र करके हमारे वेस्ट बंगाल से जो बस से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प किया है। असम से बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं कि पैसा कलेक्शन हो रहा है, बस कब निकलेगा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ असम से बात किया है, गवर्नमेंट ऑफ असम बस हमें देगा त्रिपुरा आने के लिए। एक पैसा वो लोग चार्ज कर रहे हैं, अपने तरफ से मैंने एक अमाउंट दे दिया है। आपको भी अपना थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, आप कुछ दो हम कुछ दे, लेकिन अपने लोगों को वापस लेकर त्रिपुरा आएंगे फ्रॉम तेजपुर एंड गुवाहाटी। आप लोग चिंता मत करो, किसी के पास कम रुपए है वो अगर आपके थोड़ा कम है हम डाल देंगे, लेकिन आप लोग को अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजू उसमें बहुत काम कर रहा है, आपको 1-2 दिन समय देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ आसाम ही हम लोग को बस देगा। मेघालय में विभाष बहुत काम कर रहा है, हमारा सुनीता बहुत काम कर रहा है, बहुत लोग हैं उसके संग, विभाष के संग हमारा कोलोई का भी लड़का है और बहुत काम कर रहे हैं लोग। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मेघालय से जो बसेस बुक हुए हैं, थोड़ा रुपया आप दो, थोड़ा रुपया मैं दूंगा, हम लोग कंबाइन करके तब आप लोग को वापस ले जाएंगे। लेकिन मैं फाइनेंशियली कैश से कर रहा हूँ, आप लोग को भी थोड़ा करना पड़ेगा। हम लोग का खर्चा तभी होगा जब हम लोग सब मिलके ही एक करें। जिसके पास पैसा कम है हम लोग भर देंगे गैप, आप उसका चिंता मत करो, ठीक है। रहा बात, अभी मुझे और एक फ़ोन आया था वेस्ट बंगाल से, किसी को हेल्प चाहिए गाड़ी बस के लिए, वो भी पैसा हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो जहाँ जहाँ से ट्रेन अभी मुमकिन नहीं है और जिन लोगों को जल्दी जाना है, अगर आप लोग ने खुद का बस अरेंज किया, और समझिए कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने बस अरेंज किया, दाम आया 1 लाख, आप लोग 20 लोग हैं, आप लोग ने कलेक्ट किया 3-3 हज़ार या 3,500 जो भी, और गैप रह गया 30-40 हज़ार का, वो मैं दे दूंगा, हमारे त्रिपुरा मोथा से हम लोग दे देंगे। लेकिन पूरा 1 लाख देने के लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये हम लोग का खुद का पैसा है, ये डोनेशन से कलेक्ट करके आया है और सब लोग को हेल्प करना है। अब रहा हम लोग का काम जो त्रिपुरा में हो रहा है, मैं सबसे पहले सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग ने आगे आकर हमें हेल्प किया है और हम कोरबुक हो, भोजमनगर हो, टाकरजला हो, जम्पुजला हो, कंचनपुर हो, अम्बासा हो, करमछरा हो, गंडतुइसा हो, अमरपुर हो, किला हो, सब जगह में, साबरूम, मिर्जा कथालिया, क्वाइफांग, सब जगह में हम लोग ने हेल्प किया है और भी हेल्प करेंगे। अगर किसी को त्रिपुरा मोथा को हेल्प करना है तो आप हमारे जो अकाउंट में आप डायरेक्टली रुपया डाल सकते हैं। अगर आप उसी एरिया के हैं और आपको तभी भी, जैसे कि शांति बाजार में हरीश रियांग ने बहुत हेल्प किया, उसने खुद चावल कलेक्ट किया और उसने त्रिपुरा मोथा के संग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर आपका कुछ एरिया है जहां में आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो और त्रिपुरा भी मोथा भी थोड़ा इन्वॉल्व हो, तो आप खुद भी हमको चावल दाल दे सकते हैं, हम भी थोड़ा डाल के अपने त्रिपुरा लोगों को हेल्प करेंगे। बहुत जगह में और भी हेल्प करना है, दामछरा में बहुत प्रॉब्लम है, नाइसिंगपारा में बहुत प्रॉब्लम है, साउथ में कुछ कुछ जगह में बहुत प्रॉब्लम है, थालछरा में बहुत जगह में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जितना भी अपना क्षमता है हम लोग कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रुपया नहीं लेंगे, हम धार्मिक रिलीजियस संस्था से रुपया नहीं लेंगे। अगर किसी को खुद डोनेट करना है हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से, जो रिलीजियस हो, जो पॉलिटिकल हो,
हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और कोई भी डोनेशन अगर आपको करना है तो हमारा अकाउंट है, उसमें बाय चेक कीजिए या बाय ई-ट्रांसफर, कैश में हम 1 रुपया नहीं लेंगे। और ये सब बाद में मैं ट्रांसपेरेंट ला के वेबसाइट में लगाऊंगा, अपने फेसबुक में लगाऊंगा, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पैसा आप देते हैं उसका क्या काम हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है मेरा कि फिर से बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, केरला, हैदराबाद, बॉम्बे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से नहीं हूँ, मैं ऑपोजिशन से भी नहीं हूँ। हम लोग तिपरा हैं। तिपरा सिर्फ तिपरासा के लिए काम करता है, आपके लिए काम सेवा करता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग का क्षमता है हम लोग हेल्प कर रहे हैं और भी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप राजनीति से मत लिंक कीजिए। ये राजनीति के संग लिंक करने का टाइम नहीं है। अभी हमको अपना कोरोना के खिलाफ लड़ना है, हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। और मेरा आखिरी अनुरोध है, रोज मुझे 400 से 500 फोन कॉल्स आते हैं रोज। आज भी सवेरे से फोन आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका खुद का एरिया से भी आपका एक एमएलए है, आप उनको भी एक बार फोन कर लो। उनका नंबर भी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के वेबसाइट में है। और उनको भी बोलो हम आपके एरिया के हैं, आप हमें वापस लेकर आइए। उनको पैसा मिलता है आपका काम करने के लिए, वो फ्री में नहीं आते। उनको आपने चुना है। आप उनको भी कभी कभी फ़ोन करके पूछ लीजिए कि आपका दायित्व बनता है हमारा रक्षा करने के लिए, आप हमको बताइए। हेल्पलाइन काम नहीं हो रहा है, वेबसाइट में हमको मालूम नहीं कैसे क्या करना है, आप हमको हेल्प करो। ये करने से आप भी जानेंगे कि आपका खुद का जो एमएलए है वो क्या काम करता है, ठीक है। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान या एक मंत्री के ऊपर इतना प्रेशर डालने से किसी का फायदा नहीं होगा। मैं इस समय सबसे बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, मेवाड़ से बात कर रहा हूँ, जो पीयूष बाबू हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनसे भी बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिक्स में नहीं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, शंकराक बदौल ने हमको आकर हेल्प किया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन से बात कर रहा हूँ, अतीसा से बात कर रहा हूँ। तिपरा मोथा आपके लिए है। तिपरा मोथा कभी चूज नहीं करेगा। हमारा स्लोगन है पुइला जाति उलोगो जाति, और हम लोग उसी से हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चंस। सूरज जमातिया, किसी लोगों को बैंगलोर से ट्रेन नहीं मिला। सूरज जमातिया, जहाँ तक मुझे खबर है कि बैंगलोर से और भी ट्रेन अगरतला के लिए होगा। वहाँ में आप अगर आपने अप्लाई किया है तो शायद आपको भी बात किया जाएगा, ठीक है। हाँ, एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। मैं 5 मिनट के बाद मैं ये फेसबुक लाइव बंद कर रहा हूँ। थैंक यू हरिंद्र। किशोर देव वर्मा, ये मैं नहीं जानता हूं कि दिल्ली टू अगरतला वाया कोलकाता ट्रेन जाएगा कि नहीं। इसके लिए मैंने इसी फेसबुक लाइव में पहले कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट इसमें क्लैरिफाई करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने ये भी गवर्नमेंट को कहा है कि बैंगलोर का ट्रेन तो फ्री है, जो दिल्ली का ट्रेन है वो फ्री है कि नहीं है, पैसा देना है कि फ्री है, ये भी अगर गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर दे तो सबके लिए अच्छा होगा। दुष्यंत देव वर्मा, यही मैंने फिर से कहा है फेसबुक में, अहमदाबाद हो, केरला हो, गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि अगर आप केरला से बैंगलोर पहुंच सकते हो या अहमदाबाद से मुंबई, तो वहां से ट्रेन होगा या फिर आपको खुद का अपना करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये क्लियरली क्लैरिफाई कर दे, सिर्फ वेबसाइट में नहीं, सिर्फ हेल्पलाइन से नहीं, अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही क्लैरिफाई कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग को भी मालूम पड़ जाएगा कि हमको क्या करना है।
विपिन सिंह जमातिया, आप ये मेरा फेसबुक लाइव खत्म होने के बाद वापस शुरू में जाइए, मैंने बैंगलोर के बारे क्लियरली बताया है। अगेन अखिल मौक, आप ये मेरा फेसबुक खत्म होने के बाद शुरू में जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। निप रियान, मैंने भी यही बात पंजाब के बारे कहा है कि जो पंजाब में है, अगर दिल्ली से ट्रेन है तो पंजाब से दिल्ली पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, पास कैसे करना पड़ेगा कि आप दिल्ली से ट्रेन ले। निप रियांग, मैंने ये बात पंजाब के बारे बोल दिया है। हिमाचल हरियाणा के बारे भी यही बात मैंने पूछ लिया। आप मेरे फेसबुक लाइव में शुरू जाकर बता दीजिए। विशाल देव तिपरासा, कुमार एस, आई हैव नॉट ओनली हेल्प तिपरासा, शांति निकेतन में हमारे बंगालीज फंसे हुए थे, उनको हेल्प किया है। हमारे चेन्नई में कुछ बंगालीज फंसे हुए थे, केरला में, उनको भी हेल्प किया गया है। हमारे मैतेईज को हेल्प किया गया है। अगर आप देखेंगे हमारा जो राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंगाली फैमिलीज को भी चावल दिया जाता है त्रिपुरा में, तिपरासा को भी दिया जाता है। जब मैं तिपरासा कहता हूं तो उसमें मैं सबको लेके चलना चाहता हूं। देहरादून का भी यही बात है रंजीत जमतिया, अगर देहरादून से आप दिल्ली पहुंच सकते हो, ट्रेन मिल सकता है, तो गवर्नमेंट क्या योजना कर रही है कि आप देहरादून से दिल्ली आने के लिए कुछ तो इंटरस्टेट का पास दरकार है या नहीं है। अगर ट्रेन का टिकट ही काफी है तो ये सब बात गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। मैंने ये बात बोल दिया है। गुड आफ्टरनून रत्नदीप देव वर्मा। अमल देव वर्मा, मैंने यही सवाल फिर से आप रिपीट कर रहे हो। आप ये शुरू में जाकर अमल देव वर्मा, हरियाणा से दिल्ली के लिए क्या पास दरकार है, क्या है टिकट है, मैंने गवर्नमेंट से अपील किया है कि इसको क्लियर करें। नहीं, एनीवन हु वांट्स टू, लॉट ऑफ पीपल आ रहे हैं त्रिपुरा, जैसे कि पूना से उनको परमिशन मिला आने के लिए त्रिपुरा, बस से हमने हेल्प किया, और स्टूडेंट्स ने खुद भी पैसा कलेक्ट किया। आसाम से जो जा रहा है बस करके 2-3 दिन के अंदर, उनका भी यही हो रहा है, मेघालय का भी यही हो रहा है। जय देवनाथ, थैंक यू, आई एम हेल्पिंग ऑल, बंगालीज हो, त्रिपुरीज हो, अपने मैतेईज हो, सबको हेल्प कर रहा हूं। सुब्रदीप चक्रवर्ती, अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प का जरूरत है तो आप ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद फेसबुक में कांटेक्ट कीजिए। जितना हमारा क्षमता है उतना हेल्प कर रहे हैं। बहुत लोग फोन करके कहते हैं कि मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए अपना पैसा दीजिए, उसके लिए मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको राशन चाहिए, अगर आपको कहीं में प्रॉब्लम है, मेडिकल हेल्प चाहिए, तब हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैश किसी को दे दिया वो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, किसी ने मुझे कहा कि मुझे हेयर कट के लिए रुपए चाहिए, मैं वैसा आपको हेल्प नहीं कर सकता। बहुत जेन्यून केसेस हैं, जेन्यून लोगों को हेल्प कर रहा हूं, किसी के लिए ऐश और आराम के लिए हेल्प नहीं कर रहा हूं। त्रिपुरा में भी बहुत लोगों को दरकार है, हम उनको भी पहला हेल्प करना चाह रहे हैं। तो अगर किसी का लास्ट क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। मैं आपको सिर्फ ये कहना फिर से चाहता हूं, त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ नहीं है, त्रिपुरा ऑपोजिशन के साथ भी नहीं है, त्रिपुरा इंडिपेंडेंट न्यूट्रल संगठन है, और त्रिपुरा का काम है आपका सेवा करने के लिए। हम नहीं देखते हैं कौन कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है, आईएनपीटी, आईपीएफटी, टीपीएफ है। हम सिर्फ देखते हैं त्रिपुरासा पुइला जाति उलोबो जाति। और ये जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, अपने खुद के पॉकेट से हेल्प कर रहे हैं, अपने दिल से आपको हेल्प कर रहे हैं। हमको कोई किसी का झंडा लेकर, तस्वीर लेकर किसी को हेल्प करने का और वो नारेबाजी करके हमको कुछ काम करने का दरकार नहीं है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो जो मैंने अभी आपको वो नहीं, आप अगर मेरा वीडियो फेसबुक शुरू से लेकर अंत तक देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं फिर से लास्ट में रिपीट कर देता हूं कि
मैं क्लैरिटी मांगना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, नोएडा में है, जो केरला में है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा आसपास में है, जो गोवा में है, जो बॉम्बे में है, उनको अगर ट्रेन पकड़ना है तो इंटर स्टेट पास के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इसको क्लैरिफाई करे तो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है, बैंगलोर से जो ट्रेन गया है वो फ्री है, मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन हमें खबर आ रही है कि दूसरे ट्रेन के लिए आपको टिकट के लिए रुपया देना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ट्रेन चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, वेस्ट बंगाल जहाँ से भी निकल रहा है उसके लिए हमें टिकट का पैसा देना पड़ेगा या ना पड़ेगा, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई कर दीजिए। वेबसाइट में कुछ मालूम नहीं आ रहा है, हेल्पलाइन बंद है, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन मुश्किल हो रहा है। और मेरा थर्ड पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि हेल्पलाइन और वेबसाइट में बहुत लोग हमारे जो हैं वो होटल्स में, रेस्टोरेंट में वेटर हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई डे टू डे लेबरर है, उनको इतना नॉलेज और इतना शिक्षा नहीं है वेबसाइट चलाने में। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ कर सकते हैं, कोई सिस्टम ला सकते हैं, तो आदमी के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे दिन का 400 से 500 फ़ोन कॉल्स आ रहा है, मैं भी खुद जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि क्या सिस्टम बनाया गया है। वेबसाइट में भी गया हूँ, मुझे भी दिक्कत हो रही है। लास्ट, मैं अपने तिपरा मोथा को, जिन्होंने हर गांव में, हर कामी में मेरा तिपरा मोथा ने जाके काम किया है, जिसने हमारे तिपरा मोथा को हेल्प किया है, मैं उनको हम बाय बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरे संगठन को हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने फिर से लास्ट टाइम अपील करता हूँ कि अगर आप डोनेशन देंगे तो ओनली बाय चेक और कैश में हम 1 रुपया नहीं लेंगे, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके आप कीजिए। कैश में मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूँ और मैं नहीं लूँगा। और कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या धार्मिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हम 1 रुपया भी चंदा नहीं लेंगे। अगर इंडिविजुअल की तरफ से आपको करना है आप मोस्ट वेलकम है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस संस्था से हम 1 रुपये भी, कैश में हो या चेक में हो, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमारा काम है टिपरासा दोखा के लिए काम करने के लिए, और वो हम करेंगे। हम सबका मदद करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन ये टाइम है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और इसके लिए हम थंचा का डिमांड करते हैं। आप एक दूसरे के संग रहिए और एक दूसरे को हेल्प कीजिए। बेलाय बेलाय नो हम बाय, आई लव ऑल माई पीपल। मैं आप सबको प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, और जितना भी मेरा क्षमता है मैं करूँगा। आप भी अपने दूसरे तिपरासा को थोड़ा सा मदद कीजिए। जिसके पास प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कुछ है हेल्प करने के लिए, आप ज़रूर कीजिए। यही मेरा